फ्रेंड्स, हम हिंदी साहित्य का जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ इतिहास है उसे पढ़ रहे हैं। ये एक नोट्स के रूप में है पूरा इतिहास। तो हम इसमें संत काव्य धारा तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी धारा को पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और चैनल को प्रमोट करें। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो निर्गुण काव्य धारा है, जिसमें प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी धारा। ठीक है, प्रेम मार्गी जो काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा, उसको तो निर्गुण या निर्गुण की जो सूफी शाखा है उसको पढ़ लेते हैं। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो सूफी जो धर्म था उसका प्रचार प्रसार कब किया गया था? तो 12वीं शताब्दी में किया गया था। किसने किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं हम। अब सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा जो है वो हम देख लेते हैं। इसकी रूपरेखा क्या है, इसके कौन कौन जो हैं इस धारा में आते हैं। तो ये इस्लाम की धारा है। सूफी धारा जो है इस्लाम का जो है बांटा गया था कितने वर्गों में? तो 2 वर्गों में है। सरा जिसे सनातनी बोला जाता है और बेसरा जिसे सूफी कहा जाता है। तो सूफी जो थे वो कौन सी शाखा के थे? ये 2 शाखाएं थी, सरा और बेसरा। तो बेसरा वाले जो थे वो सूफी शाखा के कवि थे। अब जो बेसरा शाखा है उसको भी अन्य 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय, उसके बाद सुहारवर्दी संप्रदाय, उसके बाद कादरी संप्रदाय, उसके बाद नक्शबंदी संप्रदाय। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, चिस्कन करके याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो ची स क न ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। इजीली इसका क्रम भी याद रहेगा और ये शाखाएं भी याद रहेगी। ची से चिश्ती संप्रदाय, सा से सुहारवर्दी, का से कादरी और नक्शबंदी। ठीक है, और वहीं इसके अंतर्गत भी हैं। चिश्ती संप्रदाय में सावरी और निजामी आते हैं। ठीक है, इसके सुहारवर्दी संप्रदाय में जलाली, मखदूमी, मिरनशाही और दौला शाही आते हैं। आइए, और इसके बाद कादरी में बहाबिया और राजकिया आते हैं, रजाकिया। आगे पढ़ लेते हैं हम। और इसमें दौला शाही, इस्माइल शाही भी है। इनके आपको नाम इतना ज़्यादा नहीं, बस ये पूछा जाता। पर चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी संप्रदाय कितने हैं? 4 हैं, ये पूछ लिया जाता। बाकी ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं इसके। आगे देख लेते हैं प्रमुख सूफी संप्रदाय की जो रूपरेखा है या आदि प्रवर्तक, वो देख लेते हैं और उनका टाइम देख लेते हैं। तो संप्रदाय कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। इसके जो आदि प्रवर्तक है वो आबू अब्दुल्ला चिश्ती हैं और भारत में इसके प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इनका समय है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। समय पूछ लिया जाता है इनका, एक बार पूछा गया यूजीसी नेट में ये। आगे है सुहारवर्दी संप्रदाय। इसके जो भारत में प्रवर्तक हैं, आदि प्रवर्तक तो इसके ज्ञात नहीं है। भारत में प्रवर्तक इसके जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं और इनका समय है 13वीं शताब्दी। आगे है कादरी संप्रदाय। इसका जो आदि प्रवर्तक है अब्दुल कादरी जिलानी और भारत में है बंदगी मोहम्मद गौस। ठीक है, और 15वीं शताब्दी इनका समय है। इनको टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार इसको क्रम में लगवाया गया था, तो इसको क्रम आपको ऐसे ही याद रखना है इनका। उसके बाद है नक्शबंदी संप्रदाय, वाह अल दीन नक्शबंद, ये इसके आदि प्रवर्तक हैं और भारत में जो प्रवर्तक हैं वो हैं मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग। ठीक है, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। आगे देख लेते हैं सूफी दर्शन को क्या कहा जाता है? तसव्वुफ कहते हैं। किसको? सूफी दर्शन को क्या कहा जाता है? तसव्वुफ कहा जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में जो विद्वानों के मतलब उनके अर्थ हैं अलग अलग, विद्वानों ने अलग अलग अर्थ माने हैं, वो हम अर्थ देख लेते हैं। सूफ का अर्थ होता है ऊन, इससे सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी है कुछ विद्वानों ने। सबसे मानी जिसका अर्थ होता है पंक्ति,
सूफा से मानिए कुछ विद्वानों इसका अर्थ होता है चबूतरा। वहीं सूफिया से मानिए कुछ विद्वानों तो इसका अर्थ होता है विद्या। और सफ़ा से मानिए पवित्रता या निर्मल। तो लेकिन जो मान्य मत है उसे सूफिया ऊन से लिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऊन शब्द सबसे प्रचलित है और मान्य भी है सूफी शब्द के लिए। उसके आगे है सूफी प्रेम मार्गी शाखा की प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न है, वो हम देख लेते हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है प्रथम रचना? हंसावली को माना है, जो कि 1370 ईस्वी में लिखी गई थी, असायत की रचना है। और राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? तो चंदायन को माना है 1379 में। ये किसकी रचना है? तो ये मुल्ला दाऊद की रचना है। 1379 में चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना इससे पहली रचना माना, और सर्वमान्य रूप से भी इसी रचना को पहली रचना माना जाता है, चंदायन को, मुल्ला दाऊद की रचना को, ठीक है। इसे लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना प्रथम रचना? सत्यवती कथा को माना है, और ये 1501 की रचना है। इसको ईश्वरदास ने इसके कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है 1501 में, कुतुबन इसके रचनाकार हैं। आगे देख लेते हैं। असायत के हंसावली का जो रचना का स्रोत है वो कहाँ से है? विक्रम बेताल की कथा से। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है, ठीक है। पाटन की जो राजकुमारी थी हंसावली, उसकी कहानी है। और ये किसकी कथा पर आधारित है? विक्रम बेताल की कथा पर आधारित है। इसका स्रोत जो है विक्रम बेताल की कथा है। आगे राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। किस काल के अंतर्गत रखा है राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को? तो संधि काल के अंतर्गत रखा है। आगे है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। किसने किया है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है, ये आपने याद रखना है। आगे हैं हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य कौन कौन से, वो देख लेते हैं। तो हंसावली ये देखा असायत की रचना है 1370 में, और इसकी भाषा क्या है? इनकी भाषाएं भी याद रखनी है आपको, वो कौन से छंद में है ये भी आपको देख लेना है। तो इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी है। चंदायन 1379 में, ये मुल्ला दाऊद की रचना है, अवधी भाषा में है, चौपाई दोहा छंद में है। इसके बाद लखन सेन पद्मावती 1459 में, दामोदर कवि की है, राजस्थानी भाषा है, चौपाई दोहा छंद है इसका, चौपाई दोहा है और सोरठा भी है, ठीक है। आगे है सत्यवती कथा 1501 में, ईश्वरदास की, अवधी भाषा में है, ये दोहा चौपाई में है। आगे है मृगावती, ठीक है, ये 1501 में है, कुतुबन की रचना है, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई है। माधवानल कामकंदला है, ये 3 कवियों ने लिखी है, गणपति ने भी लिखी है, आलम ने भी लिखी है और कुशल लाभ ने भी लिखी है। ये माधवानल कामकंदला नाम से 3 कवियों की रचनाएं हैं, ठीक है। तो गणपति चंद्रगुप्त की कब है? 1527 में है, और ये राजस्थानी भाषा है, सिर्फ दोहा छंद में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? गणपति चंद्र वाली जो है सिर्फ दोहा छंद में है। आगे है पद्मावत, जो कि 1540 में इसकी रचना हुई। किसने की थी? जायसी ने। उसकी भाषा है, अवधी भाषा है। इसकी भाषा आपको याद रखनी है और इसको तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट ग्रंथ है सबसे ज़्यादा। ये चौपाई दोहा छंद में लिखा गया है। मंझन की मधुबालती 1545 में है, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद है। उसके बाद माधवानल कामकंदला कुशल लाभ की है, माधवानल कामकंदला चौपाई लिखा है, ये कुशल लाभ की है, राजस्थानी भाषा है, चौपाई दोहा और सोरठा में लिखी गई है। आगे है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 में जटमल की है। ये किसकी है? जटमल के, राजस्थानी भाषा में है। आगे देखते हैं रूप मंजरी जो है ये नंददास की रचना है, 1568 में ब्रजभाषा की रचना है और दोहा चौपाई में लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद हम माधवानल कामकंदला 1584 में आलम की रचना है, ये अवधी में लिखी गई है, चौपाई दोहा सोरठा छंद में। आगे छिताई वार्ता 1590 में नारायण दास की है, राजस्थानी ब्रजभाषा में लिखी गई है, दोहा चौपाई छंद है इसमें। चित्रावली 1613 में उस्मान की रचना है, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई। और ज़्यादातर सूफी रचनाएं वो अवधी भाषा में है और कुछ राजस्थानी में, ब्रज भाषा में बहुत कम है देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है।
इसके बाद है चित्रावली उस्मान की 1613 में है, अवधी भाषा में, चौपाई दोहा। रतन सेन रस रतन जो है फूलकर की रचना है, 1618 में, अवधी भाषा है इसकी, दोहा चौपाई में है। इसके बाद है ज्ञानदीप, ये 1619 की रचना है, शेख नबी की, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद में है। इसके बाद है नल दमयंती 1625, नरपति व्यास की रचना है और अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद है इसका। इसके बाद है हंस जवाहिर 1731 में लिखी गई, कासिम शाह की रचना है, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। इसके बाद है नल चरित्र, ये 1641 की रचना है, मुकुंद सिंह की है। नल चरित्र किसकी? मुकुंद सिंह की है। ये मेरे ख्याल से एक बार पूछी गई है, मुकुंद सिंह की रचना नल चरित्र, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद में है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। ये नूर मोहम्मद की इम्पोर्टेंट है, नहीं याद रखना। सूफी ग्रंथ और उनके रचनाकारों को याद रखना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, क्रम भी पूछ लिया जाता है इनका। और भाषा तो भाषा छंद कम ही पूछा जाता है, लेकिन इनकी रचनाकार और रचना और क्रम पूछ लिया जाता है, तो इन्हें याद रखना है आपको। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद की रचना है दोनों, इनका समय देख लो। और अवधी भाषा में है दोनों। चौपाई दोहा चौपाई में इंद्रावती, अनुराग बांसुरी जो है वो किसमें? बरवे चौपाई में। अनुराग बांसुरी, बांसुरी से याद रखना, बास से बांसुरी, बास से बरवे और चौपाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की थी? तो जॉन कवि ने की थी, ठीक है। सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की है? जॉन कवि ने किया है। इसका रचनाकाल 1612 से 1664 माना जाता है। जॉन कवि ने कितने ग्रंथ? 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 जो हैं प्रेमाख्यानक है। इनमें प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कवलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा तिजरसा, साहिजा, देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। तो सब करके कथा करके इनकी ज़्यादातर रचनाएं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी और याद रखना, मतलब ध्यान में रहेंगी कथा से। आगे है जॉन कवि प्रथम हिंदी कवि हैं। कैसे कवि हैं जॉन कवि? कैसे कवि हैं? तो प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की, ठीक है। तो इसको किसने किया? फारसी के लैला मजनू को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की है। प्रथम हिंदी कवि हैं ये जो जॉन कवि हैं। सूफी काव्य लिखे हैं इन्होंने कितने? 78, सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने लिखे हैं सूफी रचनाएं। इसके बाद है जॉन कवि की भाषा कौन सी? राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है, ठीक है। कैसी भाषा है इनकी? राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। आगे देख लेते हैं। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। किसको? तो दामोदर की रचना कौन सी? लखन सेन पद्मावती, जिसको क्या कहा है इन्होंने? वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी काव्य धारा को भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है? तो ईश्वर दासकृत सत्यवती कथा को उन्होंने भक्ति काल की किसी भी धारा के अंतर्गत नहीं रखा है, ठीक है। यह स्थान नहीं दिया है, इम्पोर्टेंट है, होता है। रामचंद्र शुक्ल के कथन इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन्हें ध्यान से पढ़ें। आगे है मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम भी याद रखना है। गुरु के शिष्य परंपरा में पूछ लिया जाता है कि किसके गुरु कौन थे। तो शेख बुरहान किसके गुरु थे? कुतुबन के गुरु थे। शेख बुरहान के शिष्य थे कुतुबन। और ये जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। किसके आश्रित थे? जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। हुसैन शाह के आश्रित कौन थे? तो कुतुबन थे, ठीक है। आगे मृगावती में चंद्रनगर की गणपति, इसकी चंद्रनगर के गणपति देवराज कुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की कहानी है। कंचनपुर के रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की कहानी है। चंद्रनगर के गणपति देखिए राजकुमार, ठीक है, राजकुमार और किसकी? मृगावती की कहानी है। तो इसमें पूछ लिया जाता है नायक कौन है, नायिका कौन है। तो इसमें नायक राजकुमार है और जो नायिका है मृगावती है। आगे है मंजन कृत मधुमालती, हिंदी प्रथम प्रेम आख्यान काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। तो प्रेम आख्यानक ऐसा कौन सा है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव मिलता है? ये क्वेश्चन बनता है। तो कौन सी रचना है ऐसी? मंचन की मधुमालती जो है ऐसी रचना, इसमें
बहुपत्नीवाद का जो है हमें विरोध मिलता है या अभाव मिलता है, विरोध नहीं कह सकते, अभाव मिलता है इसमें। आगे है मधुमालती में नायक मनोहर और महारस महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती है। कौन कौन है इसमें? मनोहर है और मधुमालती है, ठीक है। और साथ में प्रेम कथा के अंतर में प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी इनके साथ साथ समान रूप से चलती है, ठीक है। इसी में है ये मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा चलती है, साथ में प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है, एक साथ दोनों कथाएं चलती हैं। आगे बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में 2 प्रेमाख्यानकों की रचना की। कितने? तो बनारसी दास हैं, उनने उनकी कौन सी आत्मकथा अर्ध कथानक की आत्मकथा है, उसमें इन्होंने 2 प्रेमाख्यानकों की रचना की है। और ये पूछा जाता है, ये कथन कई बार पूछा गया है कि ये किसकी है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा से लिया गया है। मधुमालती का उल्लेख करते हुए उन्होंने बोला है, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी 2-4। मतलब ये घर में बैठे रहते, बाजार और जो भी है घूमने फिरने वहाँ नहीं जाते थे। उस समय ये क्या पढ़ते थे? मधुमालती और मृगावती को पढ़ते थे। तो उसी के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, इन दोनों ग्रंथों के बारे में। आगे है सन 1643 में संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिण उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। किसने लिखी है? दक्षिण नसरती ने। किसने? शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर लिखी है। ये याद रखना, नाम वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, बट कोई भरोसा नहीं, पूछ भी लिया जा सकता है। गुलशन इश्क लिखी है किसने? शायर नसरती ने। किसके आधार पर? मधुमालती के आधार पर। आगे जयसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है, ये आपको याद ही होगा, वैसे इम्पोर्टेंट है। कितने खंड है पद्मावत में? 57 खंड है। और इनका प्रिय अलंकार जो है कौन सा है? उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में 57 खंड है, जायसी की रचना है, और इनका जो जायसी का प्रिय अलंकार है वह उत्प्रेक्षा है, ठीक है। जैसे चंद्रवरदाई का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो छप्पे है। मैथिली शरण गुप्त का कौन सा है? हरिगीतिका है। उसी प्रकार से पद्मावत का वो जयसी का उत्प्रेक्षा है, और सेनापति का कौन सा है? श्लेष है। ऐसे इनके प्रिय अलंकार वगैरह आपको याद रखने हैं। आगे है मलिक मोहम्मद जयसी ने अपने पूर्व में लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। वो कौन कौन से हैं जो इनसे पूर्व में लिखे गए प्रेमाख्यानक है? उसमें आते हैं मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती, ठीक है। कौन कौन सी? मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। आगे है जायसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दीन या मोहिदी के शिष्य थे। किसके? शेख मोहिदी के शिष्य थे, और शेर शाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ये पूछ लिया जाता है, कौन सा कवि किसके समकालीन था, उसमें आएगा जायसी किसके समकालीन थे, तो शेर शाह के समकालीन थे, तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके विषय में निम्न में लिखा हुआ है। जो जायसी के ग्रंथ हैं उनके विषय हैं वो पढ़ लेते हैं हम। पद्मावत, इसमें नागमती, पद्मावती और रतनसेन की प्रेम कथा है। अखरावट, इसमें वर्णमाला के, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर, एक मिनट, तो ये अखरावट के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं इसमें, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों की भरी चौपाइयाँ किस ग्रंथ में हैं? आपको याद रखना है अखरावट में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। आखिरी कलाम, इनकी तीसरी रचना है। आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट है कि किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है, ये पूछा जाता है। और किसकी? ये आखिरी कलाम में किया गया कयामत का वर्णन, तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। इसमें किसकी प्रशंसा है? बाबर की प्रशंसा। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे है चित्ररेखा, ठीक है। तो चित्ररेखा में क्या है कि एक लघु प्रेमाख्यानक है। आगे है कहरनामा, ये आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, ठीक है। कहरनामा में क्या? आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, ये कहरवा शैली में लिखी गई है। उसके बाद है मसलन नामा, इसमें है ईश्वरी भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। और एक रचना है कहनावत, ठीक है। आगे देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की
रचित 3 ग्रंथ माने हैं, जिसमें 3 ग्रंथों के बारे में क्या कहा है, कौन कौन से हैं। यह है पद्मावत, ठीक है, दूसरा है अखरावट, आखिरी कलाम का उल्लेख किया है। आगे है आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध जो है कल्पित है, उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पद्मावत का कौन सा भाग कल्पित है और कौन सा ऐतिहासिक है। तो याद रखना है, पूर्वार्ध जो है पूर्वार्ध कल्पित है, उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, जायसी द्वारा पूरी हुई। ठीक है, ये कथन आपको याद रखना है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। ठीक है, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जो है जायसी द्वारा पूरी हुई। इसका कथन है तो शुक्ल का कथन है। आगे देख लेते हैं हम। पद्मावत में जो प्रयुक्त किए गए प्रतीक हैं, वो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो हम पढ़ लेते हैं। रतन सेन किसका प्रतीक है, तो ये आपको पता होगा। रतन सेन जो मन का या आत्मा का प्रतीक माना गया है पद्मावत में। और सिंघल जो है वो हृदय का प्रतीक है, सिंघल द्वीप। उसके बाद पद्मावती ये श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। सुआ जो तोता है, हीरावन तोता, वो गुरु का प्रतीक है। नागमती जो दुनिया धंधा या संसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक है। इन प्रतीकों से क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं कि कौन किसका प्रतीक है, ये मिलान करने में आ जाता है। आगे ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, ये इम्पोर्टेंट है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी की कृति कहा है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अकेली ट्रेजेडी कृति किसने कहा है पद्मावत को, तो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। आगे है पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। ठीक है, कौन सी, तो नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि, और ये शुक्ल का कथन है वैसे। आगे है प्रेम आख्यानक काव्य में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्न कृतियों में है। कितनी, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा। ठीक है, किस किस में है ये देख लेते हैं, पूछ लिया जाता है कि किसमें 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा है और किसमें 5 चौपाइयों के बाद में एक दोहा है। तो इनमें जो ये ग्रंथ है उनमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। यह है मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा। ठीक है, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा। आगे 5वीं है ये चंदायन और आलमकृत माधवनल कामकंदला में। ठीक है, इन 6 कृतियों में है। आगे पढ़ लेते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा जिनमें है पद्मावत और चित्रावली में 7 के बाद एक दोहा है, और बाकी ये जो 6 रचनाएं हैं इनमें 5 चौपाई के बाद दोहा है। ठीक है, 7 के बाद आपको पद्मावत और चित्रावली में मिली, ये याद रखना। आगे देख लेते हैं। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश की परंपरा हाजी बाबा के शिष्य थे। ये पूछ लिया गया, क्वेश्चन पूछा गया पहले कि जो उस्मान थे उनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो हाजी बाबा थे। ये हाजी बाबा के शिष्य थे। ये बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। किसके, तो जहांगीर के समकालीन थे। उसके बाद है उस्मानकृत जो चित्रावली है, नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। सुजान और चित्रावली, उनके नायक नायिका आपको याद रखने हैं। चित्रावली में अंग्रेज़ों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अंग्रेज़ों का जो वर्णन है किस कृति में किया गया है, तो याद रखना है उस्मान की चित्रावली में अंग्रेज़ों का या अंग्रेजी शासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ठीक है, आगे नूर मोहम्मद फारसी भाषा में, हाँ ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, फारसी भाषा में इनका कौन सा ग्रंथ है, तो राजुल हकायक ग्रंथ लिखा है नूर मोहम्मद ने। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। आगे देखते हैं। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी कही गई है। ठीक है, यह है इंद्रावती में राजकुंवर और इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आगे है आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो विशेषता देख लेते हैं।
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी विशेषता है और कौन सी विशेषता नहीं है रचनाओं से रिलेटेड। तो अनुराग बांसुरी की जो विशेषताएं हैं रामचंद्र सूफी के अनुसार वो देख लेते हैं। पहली है इसकी भाषा सूफी रचना में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। कैसी है? बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। इसके बारे में अनुराग बांसुरी। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इसमें देखा गया है। ठीक है। शरीर, जीवात्मा, मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक या एलेगरी खड़ा करके कहानी बंदी है इसमें। ठीक है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहा ना रखकर क्या रखा है? बर पे रखा है। आगे शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने कौन सी कृति से सूफी आख्यान काव्यों की जो अखंडित परंपरा की, कौन सी अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है? तो इंद्रावती से मानी है। इससे इंद्रावती से अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है सूफी आख्यान काव्यों में। ठीक है, याद रखना आपको। आगे है आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। ठीक है। उसके बाद है शाहजहां का समकालीन नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। आगे महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उसके नायक नायिका हम देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं ये पेपरों में। आगे है चंदायन, ये लोरिक चंदा की कथा है। सत्यवती की कथा, राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण की कथा है इसमें। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर देखें सभी वीडियोस को पूरा, जिससे आपको याद करने में, बार बार रिवीजन करने में सबको आपको याद हो जाएगा और तभी आप पेपर में अच्छे से अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इन्हें ज़रूर देखें और ध्यान एकत्र करके पढ़ें। तो हम शुरू करते हैं आगे की रचनाएं। मृगावती, इसमें राजकुमार और मृगावती की कथा है। आगे है पद्मावत, रतन सेन पद्मावती और पत्नी इसकी नागमती है। मधुमालती में मधुमालती, मनोहर और प्रेमा और ताराचंद की कथा चलती है साथ साथ। माधवानल कामकंदला में माधवानल, वो कामकंदला और माधव की कथा है। रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण की कथा है। रतन सेन में रंभा और सोमा की कथा है। ठीक है, रंभा और सोमा की कथा है। आगे है सूफी कवियों की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वो हम देख लेते हैं। तो कुतुबन की पंक्तियां हैं, ये वाली इम्पोर्टेंट पंक्ति है इनकी। रुक्मणी पूनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। ठीक है, ये वाली वेरी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। आगे बाहर व भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। आगे विधि कर चरित न जाने आनू, जो सिरजा जही नियानू। फर्स्ट वाली इम्पोर्टेंट है, ये पूछी गई है पहले पंक्ति। आगे देख लेते हैं मंझन की पंक्तियां हैं। देखत ही पहचान ही तो ही, यही रूप जेही छंदरयो मोही। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। देखत ही पहचान ही तो ही, ये इसकी है, मंचन की कृति है। यही इनकी पंक्ति में देखो, यही रूप बुत आहे छपाना, यही रूप सब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति और सीहू, यही रूप त्रिभुवन कर जीहू, यही रूप प्रकट बहु भेसा, यही रूप जग रंगत नरेसा। ठीक है, ये किसकी है? मंचन की पंक्तियां हैं, यही रूप करके। आगे है दूसरी पंक्ति इनकी। विरह अवधि अब गहा अपारा, कोटि मही एक पर तपारा। विरह की जगत अभिरथ चाही, विरह रूप यह सृष्टि सबाही। आगे देख लेते हैं और पंक्तियां की। नैन बिरल अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा। कोटि माही बिरला जग कोही, जाही शरीर बिरह दुख होई। ठीक है, आ गया रतन की सागर रही, जग मोती जग कोई, चंदन की बन बन उपजय, बिरह की तन तन होई। आगे मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी पंक्तियाँ पूछी ही जाती हैं, एक न एक पंक्ति तो आती है। तो पढ़ लेते हैं इनकी। विक्रम दशा प्रेम के बारा, सपनावती कहे गयू बतारा। आगे आदि अंत जसी कथा अहे,
लिखी भाषा चौपाई कहे। ओ मन जानी कवित असकिन्ना, मेकू रहे जगत में चिन्ह। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने यशगान के लिए ये पंक्ति लिखी थी। ठीक है, आगे है तंचितूर मन राजा किन्ना, ये प्रतीक चिन्हों के रूप में उन्होंने लिखी थी। यहाँ सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, बाँचा सोई नए ही चित बंधा। आगे है प्रेम कथा यही भांति विचारू, बूझ लेहू जो बूझ पराहू। उनकी सभी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ऐसे आप देखना, इन्हें याद भी करना। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई, बरु निबान अस ओपह, बेधे रन बन डाक, सो जही ना सब रोवा, पंखी तन सब पाँख। आगे है ओही मिलान जो पहुँचे कोही, तब हम कहब पुरुष भल कोई। आगे है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ आगम सुठी घाटा। आगे मानुष प्रेम भयो बैकुंठ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाहित कहा छार गई मुठी। आगे है छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई परी थिमी झूठी। मोहम्मद जीवन जल भरन रहट, धरी के रीति, धरी सो आई ज्यों भरी, धरी जन्म का नीति। आगे है भारी पंक्ति है होतहि दरस परस भालोना, धरती सरग भयउ सब सोना। आगे है साजन लेहि पठाव अयासु, जाय जाई न भेंट, तन मन जोबन सजी के, देह चली लेहि भेंट। आगे है पीहू सो कहू संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुही, तेहिक धुआं हम लाग। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। आगे जहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पात सही गढ़ चूरा चितूर था इस्लाम। ये जौहर जब किया था उसके बारे में वर्णन है इसमें। नैन जो देखा कवल सा निर्मस लीन शरीर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये भी पूछी गई है। हसत जो देखा हंस बादसन जीती नगभीर। आगे फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात भी हंगम बोला। ये भी नागमती व्यूखंड से पंक्ति है। बरसे मग झकोरी झकोरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जकोरी जकोरी मोह दोहू नैन चुगोई जन ओरी। मोहम्मद कवि कही जोरी सुनावा, सुने जो प्रेम पीर का पावा। जो मुख देखा तो ही ऐसा, ये जहाँ उसके शेर शाह के दरबार में ये वाली पंक्ति कही थी, जब इनके फेस और इनको देखकर ये कुरूप थे और एक हाथ एक पैर इनका, एक आँख मतलब ठीक नहीं थी, खराब थी। तो उसको देखकर शेरशाह के जो दरबारी और शेरशाह सब हंसे थे, तो उस पर इन्होंने ये पंक्ति कही है। और जो भी देखता था उन्हें हंसता था, उस पर जे मुख देखा ते ही ऐसा सुना तो आए आंसू, ये इन्होंने पंक्ति कही, अपना दुख प्रकट किया है इसमें। कवि व्यास रस कबला पूरी, दुरही नियर नियर भाव दूरी। जय ही के बोल विरह के धाया, कहूँ के भूख कहाँ ते छाया। आगे देख लेते हैं इनकी पंक्तियाँ हैं और भी। भयु बिरल जल कोहिलकारी, डार डार के कूकी पुकारी। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गाड़ा, सो पे चढ़ी सो सिर सो चाड़ा। पंथ सुरी कर उठा अपूरी, जो चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू। ठीक है, तो इनकी पंक्तियाँ हो गई है। अब सूफी काव्य के बारे में विविध हम देख लेते हैं और तथ्य जो हैं। तो सूफी कवियों ने जो है परमात्मा को स्त्री रूप में पूजा है, मतलब स्त्री माना है। और वहीं संत काव्य में जो पुरुष को माना है, क्या, परमात्मा। और सूफी में स्त्री को परमात्मा माना है, आत्मा को पुरुष माना है। और जो संत हैं उन्होंने आत्मा किसको माना है, स्त्री को माना है, रूप में स्वीकार किया है, जबकि संतों ने इसकी विपरीत साधना की है। ठीक है, तो एक याद रख लेना, उसके विपरीत दूसरे को याद रख लेना। सूफियों के विपरीत साधना किसने की है, संतों ने की, याद रखना। आगे सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई है। इससे इश्क मिजाजी मतलब लौकिक प्रेम से, इश्क हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई है। ये आपको याद रखना है, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की गई है। आगे सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के साधक को निम्न चरणों की एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वो अवस्थाएं ये दी गई हैं, ये आप देख लो, मैं एक बार बता देते हैं। इसमें है
मनुष्य के जो 4 विभाग हैं उसमें आता है नफ्स, इसमें विषय भोग वृत्ति इंद्रिय, रूह मतलब आत्मा या चित्त, कल्ब हृदय, अक्ल बुद्धि। ठीक है, ये इसके मनुष्य के 4 भाग हैं जिनके द्वारा हम इस मिजाज से इस हकीकी के लिए पहुंचने के लिए। और 4 जगत कौन कौन से ये देख लेते हैं हम। अमाले नासूत, इसे भौतिक जगत कहते हैं। अमाले मलकूत, इसे चित्त जगत कहते हैं। उसके बाद अमाले जबरूत, आनंदमय जगत। अमाले लाहत, ब्रह्म जगत इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल याद रखना है। नरू का अ, नरू का नर का करके याद रख लेना, न एन आर ए ए। ठीक है, नर का करके याद रख लेना, इन शब्दों को क्रम से रहेंगे। और इसमें नम जल करके याद रख लेना, नम जल। बाकी सब में अमाले तो है ही, ना से नासूत, मा से मलकूत, जा से जबरूत और ला से लाहत या लाहू जो भी है। इसके बाद है इसको सप्तम करके याद रख लेना, शरीयत धर्म ग्रंथों की विधि निषेध। इसका क्रम तो बहुत पूछा गया है। ठीक है, शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीक़त हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, मारिफत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। तो इसको आपको सप्तम करके याद रखना है, सा त हम। ठीक है, ये क्रम रहेगा सप्तम का, सप्तम से। सा से शरीयत, ता से तरीक़त, था से हकीकत, मा से मारिफत। और ये एकदम सही क्रम है, इसे आपको याद रखना है और ये पूछा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा। ठीक है, सगुण काव्य धारा हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। और चैनल पे आप प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।